नमस्कार, आपका स्वागत है व्रत कथा सागर चैनल पर। पिछले सोमवार हमने सुनी थी व्यापारी और उसकी पत्नी की अद्भुत कथा, एक ऐसी कहानी जिसने हमें सच्ची भक्ति, विश्वास और धैर्य का महत्व समझाया। और इस सप्ताह हम सुनेंगे एक और पवित्र और मन को छू लेने वाली कथा, राजकुमारी पद्मबाला और ध्रुव की दिव्य कहानी, जो यह सिद्ध करती है कि सोमवार के व्रत में की गई सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उसका राजा न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ और अपनी प्रजा का संरक्षक माना जाता था। महल में किसी चीज की कमी नहीं थी, धन, वैभव, उत्सव, सैनिक, पर राजा के हृदय का सबसे प्रिय रत्न थी उसकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी पद्मबाला। पद्मबाला जितनी सुंदर थी, उससे कहीं अधिक सुंदर थी उसके मन में बसे शिव भक्ति की ज्योति। वह बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। हर सोमवार वह ब्रह्म मुहूर्त में जागती, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, जब तक आप न चाहे मैं कोई निर्णय नहीं करूंगी, आप ही मेरे जीवन साथी को चुने। समय बीता, राजकुमारी युवा हुई। दूर दूर के राज्यों से अनेक राजकुमार विवाह प्रस्ताव लेकर आने लगे। राजा अपने स्तर पर महल को भव्य रूप से सजा रहे थे। सिंहासन, दीपक, महल की दीवारें, सबके चारों ओर उत्सव का माहौल था। पर पद्मबाला एक ही बात कहती, पिताश्री, मैं उसी से विवाह करूंगी जिसे शिवजी मेरे लिए चुनेंगे। यहीं एक पल रुकिए, कहानी आगे बहुत सुंदर मोड़ लेने वाली है। अगर आप ऐसी दिव्य कथाएं श्रद्धा से सुनना पसंद करते हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए मुफ्त है, पर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा। ऐसे बीच राज्य के द्वार पर एक गरीब युवक पहुंचा। साधारण कपड़े, हाथ में छोटा सा कमंडल, माथे पर भभूति की हल्की लकीर। उसका नाम था ध्रुव। वह गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी शांति थी मानो कई वर्षों तक शिव ध्यान में बैठा हो। ध्रुव कहता है, मैं स्वयंवर में भाग लेना चाहता हूँ। मंत्री हंस पड़े, यह राजकुमारों का स्वयंवर है, भिक्षुकों का नहीं। किसी ने धक्का देकर कहा, जहाँ से आए हो वहीं जाओ। ध्रुव शांत स्वर में बोला, भगवान शिव सब देखते हैं, और वह महल से लौटने लगा। उसी क्षण राजकुमारी पद्मबाला महल की बालकनी में खड़ी थी। उसने ध्रुव की आंखों में एक ऐसी भक्ति देखी जो किसी भी राजकुमार में नहीं थी। उसने मन ही मन पूछा, हे भोलेनाथ, क्या यही वह संकेत है जिसका मैं इतने वर्षों से इंतजार कर रही थी। रात हुई, सारा महल शांत हो गया, और उसी रात राजा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। नीलवर्ण देह, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल। उनकी आभा से पूरा महल प्रकाशमय हो उठा। भगवान शिव बोले, तारांकन तारांकन, राजन, तुम्हारी पुत्री का जीवन साथी इन राजकुमारों में नहीं है। वह तो वही विनम्र शिव भक्त है जिसे तेरे मंत्रियों ने अपमानित कर भगा दिया। धन से धर्म नहीं मापा जाता, भक्ति ही सर्वोपरि है। तारांकन तारांकन। राजा सहमकर नींद से जागा। उसका हृदय भक्ति से भर गया। वह तुरंत सैनिकों को भेजता है और भोर होने से पहले ध्रुव को सम्मान पूर्वक वापस बुला लिया जाता है। जब ध्रुव महल पहुंचा, वह बोला, महाराज, मैं सम्मान लेने नहीं आया, मैं तो केवल शिवजी के दर्शन के लिए आया था। राजा भावुक होकर बोले, ए बेटा, तुम धन में गरीब हो सकते हो, पर भक्ति में नहीं। आज से तुम मेरे दामाद हो। राजकुमारी ने ध्रुव को देखा तो उसके मन में एक दिव्य शांति उतर गई। उसे इंस्टेंटली महसूस हुआ, हाँ, यही है शिवजी का चुनाव, यही है सच्चा जीवन साथी। विवाह पूरे राज्य में शिवाराधना के बीच संपन्न हुआ। भक्ति गीत, मंत्रों और खुशियों से पूरा नगर गूंज उठा। और तभी यह उक्ति जन्मी, जो सोमवार का व्रत
सच्चे मन से करता है, उसके लिए भगवान शिव स्वयं सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी चुनते हैं। भगवान शिव धन नहीं देखते, वे मन देखते हैं, वे भक्ति देखते हैं। अगर यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और व्रत कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से ही हम ऐसी पवित्र कथाएं आपके लिए लाते रह पाते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।